देखिए किसी मॉडल से कम है क्या? ये लड़की बीमार हो सकती है। जज साहब ये काम करते थे, अपनी पत्नी का फोन हैक करके रखते थे। मैं सारी बेटियों को ही बोलेंगे शादी मत करना कोई अपनी बेटी का, क्योंकि कब ससुराल से उसका लाश आ जाए तुमको पता भी नहीं चलेगा। अपनी बेटी बचाना तो बेटी को घर में बिठा के रखो। पोस्ट का घमंड था और उसी के कारण उस मेरी बेटी को बहुत टॉर्चर किया। जज साहब को पोस्ट का घमंड था। हाँ, उसको तो पोस्ट से उतर जाना चाहिए। विदा करके भेज रहे थे तो आपको लगा था कि चांदनी 1 साल बाद मर जाएगी? कैसे लगेगा? अगर पता होता तो मैं भेजती क्या? कोई माँ भेजती अगर पता होता था कि वो मर जाएगी। आप लोग से लूडो के द्वारा बात करती है, जो ऑनलाइन लूडो खेला जाता है। सारा मैसेजेस उसमें बोले मम्मी हमको बहुत अच्छा खाना बना के रखना, हम आएंगे तो खाएंगे। वो लास्ट टाइम क्या बोली, मम्मी हमको अच्छा अच्छा खाना खिलाना जब हॉस्पिटल से आएंगे तो। आपकी बेटी को मार दिया गया है। जज साहब मारे, उसके पति? पूरे फैमिली मिलके मार दिया। मतलब आप देखिए, ये आपको एक लड़की नजर आ रही होगी जिसका नाम चांदनी है और इसके बगल में इसका पति जिसका नाम प्रतीक है। इसकी शादी 1 साल पहले हुई थी और बहुत सारा दहेज, बहुत सारा नखरा और बहुत सारा पैसा लेकर के ये आदमी शादी किया था। अपने आप को जज बताता है। देखिए माता जी हैं चांदनी की, ऐसा हालत कर दिया था ना इस लड़की का कि लड़की 25 केजी की हो गई थी। यहाँ से जब गई थी तो बहुत फिट थी, 55 केजी की थी, जिम जाती थी, अपना केयर करती थी। लेकिन वहाँ पर ससुराल में पता नहीं इसके साथ क्या किया गया कि लड़की अब इस दुनिया में नहीं है और बहुत बुरी तरह से इसको मारा पीटा गया था, बहुत बुरी तरह से। चांदनी की बहन है माता जी। पहले हम आप ही से बात करें। क्या नाम है आपका? स्मृति। स्मृति। अच्छा, आपकी बहन का शादी कब हुआ था? 11 मई 2022 को मेरी बहन की शादी प्रतीक सैल से हुई। जो तो प्रतीक करते क्या है ये बताइए? प्रतीक सिविल जज है। सॉरी, जज है। हाँ, तो सिविल। पटना का ही जज है। हाँ, पटना का है, गाय घाट में। गाय घाट। तो जज हो करके अपनी पत्नी को इतना बुरी तरह से टॉर्चर करना, मतलब ये सही है? मतलब ये सच है? ये सच है। जज तो दूसरों को न्याय दिलाता है, वो अपनी पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? ये इसका पुख्ता सबूत है कि वह पत्नी को दहेज के लिए टॉर्चर करते थे, उसका फ़ोन हैक कर रखे थे, उसको मानसिक, फिजिकली, मेंटली टॉर्चर करते थे। हम लोग जब पैसा नहीं दे सके तो मेरी बहन को मार दिया गया और उसके बाद हम लोगों ने अपनी बहन को रिकवर किया हॉस्पिटल से, जहां उसकी हालत लगभग मृत ही थी। और वहां के बाद हम लोग ले गए, पारस ने वेंटिलेटर पे डाला और फिर वो कभी नहीं उठी। बस मरते वक्त यही बोली, एक चप्पल लेके प्रतीक को इतना मारना कि चप्पल टूट जाए। मतलब मरते हुए चांदनी कही कि मेरे पति को इतना मारना चप्पल से कि चप्पल टूट जाए। चप्पल टूट जाए। सर पे चप्पल टूटे, वो यही चाहती थी। वो पूरा रास्ता भर उसके बारे में, क्योंकि सारा फ़ोन हैक है, सारा आपका सोशल मीडिया का सारा प्लेटफॉर्म हैक कर दिया। मतलब जज साहब ये काम करते थे, अपनी पत्नी का फोन हैक करके रखते थे। इवन उन्होंने मीडिया में बता दिया कि अभी हैक है, अभी तक हैक था, तो उसके बाद लॉग आउट किए हैं। वो क्लोनिंग कर दिया था फ़ोन पे, अगर हमें कुछ बताया। शादी के बाद आप लोग से बातचीत नहीं करने देता था? जब भी वो करती थी हेलो हाय हाँ ठीक हूँ, बस इतना ही बोल पाती थी। कभी ज्यादा लंबा बोल ही नहीं, वो भी बहुत धीरे से बोल पाती थी। उसको पता था कि मेरा फोन हैक किया। हाँ, वो पढ़ी लिखी थी, एजुकेटेड थी, उसे पता लग रहा था, उसके वहाँ का माहौल उसे जो भी मिल रहा था उसे अनुभव कर रही थी यहाँ गड़बड़ है। पर वो एक शिक्षित परिवार के साथ संस्कारी भी थी, मॉडर्न थी। उसको लगता था कि सब ठीक हो जाएगा। उसको ये नहीं पता था कि उसको मार दिया जाएगा। हैं काकी, आपकी बेटी को मार दिया गया है। जज साहब मारे, उसके पति? पूरे फैमिली मिलके मार दिया। ससुराल वाला मिल के उसको मार दिया है। आपसे बातचीत नहीं करने देते थे लोग? एक्चुअली हम सब बताते नहीं थे कि मम्मी पापा टेंशन लेंगे, बीमार हो जाएंगे, और जो मम्मी को बताएंगे ना तो मम्मी टेंशन लेगी, तबीयत खराब हो जाएगा। मम्मी को तो ज़्यादा बातें भाई बहन से करती थी, बोलते थे मम्मी टेंशन नहीं लो, मेरा तो सोनू से बात हो ही रहा है, तुमसे क्या बात करें। बोले फिर बोलती नहीं हूँ। लास्ट में बोले मम्मी हमको बहुत अच्छा खाना बना के रखना, हम आएंगे तो खाएंगे। मम्मी को बोली मम्मी हमको वहाँ खाना नहीं दिया जाता था, तुम अच्छा खाना बना के रखना। ये मम्मी को गाड़ी में बोली हम आकर अच्छा अच्छा खाना खाएंगे। गाड़ी में बोली मम्मी वहाँ एकदम अच्छा खाना नहीं बनता। अरे बोल रही है, उसको खाना सबके साथ नहीं मिलता था। उसको खाना डाइनिंग टेबल लगा के उसको फोन होता था कि रूम से निकलो और बाहर आके खाना खा लो। रानी की तरह ट्रीट किया जाता था चांदनी को।
किचन में जाने का अधिकार नहीं था टोन चांदनी को। वो उसको खाना दे के उसको फोन होता था कि खाना लग गया, तुम खाना आके खा लो, दाल भात चोखा, इतना। वो लास्ट टाइम क्या बोली है, मम्मी हमको अच्छा अच्छा खाना खिलाना जब हॉस्पिटल से आएंगे तो। मतलब वो मरते वक्त यही बोली कि हमको अच्छा अच्छा खाना खिलाएगा जब हम हॉस्पिटल से वापस आएंगे। हाँ ये बोली। अच्छा, आप लोग कभी मिलने और बात करने की कोशिश नहीं की है ससुराल वालों से? आई नहीं टोन चांदनी तो आई नहीं। हम लोग ने बहुत ज़्यादा कोशिश किया कि बात हो, फ़ोन किया, उसके ससुर को मैसेज किया, हाथ जोड़ जोड़ के मैसेज हुआ कि हम लोग को मिलने दिया जाए। इवन जिस रात को ये हुआ है, दरवाज़ा वो लोग नहीं खोलता था। मैड भी बोली थी उसको, वो सब कुछ जो भी है लूडो क्लब के द्वारा मैसेज करती थी कि मतलब आप लोग से लूडो के द्वारा बात करती है, जो ऑनलाइन लूडो खेला जाता है। सारा मैसेजेस उसी पे की है कि केस वो प्रतीक मेरे साथ ऐसा कर रहा है, इस तरह से टॉर्चर कर रहा है। वो बोलता है केस अगर करोगी तो केस हम फिक्स कर देंगे। मारपीट भी करता था प्रतीक। अभी उसके फ़ोन में काफ़ी फ़ोटोज़ मिला है जिसमें वो अपने पैर का दर्द का फ़ोटो खींची है, हाथ के दर्द का फ़ोटो खींची है, यहाँ का खींची है, सारा उसके फ़ोटोज़ में है। वो अपना फ़ोटो क्लिक करके रखी है। मतलब बहुत टॉर्चर किया गया आपकी बेटी को। हाँ बहुत। अच्छा, कोई अगर वो लोग बोल रहे हैं कि बीमारी है तो ये सारा बीमारी ससुराल में जाके क्यों होता है? अगर वो 30 साल की थी तो 30 साल में एक बीमारी उसको नहीं था। अच्छा, मतलब कि प्रतीक बोल रहा है कि जो बीमारी था वो घर से लेकर के आई थी अपने मायका से। मायका से। ये ससुराल में जाके सब लड़की जाती है, कोई नैहर में लड़की क्यों नहीं? मेरे से ये पूछिए, सारा कांड ससुराल में क्यों होता है? आपके घर की जो बेटी थी चांदनी, उसको बुरी तरह से टॉर्चर करके मारा गया। मारपीट होता था, उसके साथ बुरा व्यवहार होता था। पोस्ट का घमंड था और उसी के कारण उस मेरी बेटी को बहुत टॉर्चर किया। जज साहब को पोस्ट का घमंड था। हाँ, उसको तो पोस्ट है। अपने शादी की खुशी में डांस कर रही है। मेरा सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले उसको उस पद से हटाया जाए। उस पद पर बैठने लायक प्रतीक नहीं है। वो पद का दुरुपयोग करेगा ना, आगे करेगा। एक चांदनी चली गई, क्या चाहते कि और भी चांदनी जाए इस दुनिया से अगर वो पद पे रहेगा। हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी आप लोगों ने देखा कि एक जज ने दहेज के लालच में एक लड़की को मार दिया। ये सब क्या मार दिया? तो कब ये दहेज का भूख मिटेगा? जो गरीब लोग हैं उनको जितना नहीं पैसे का भूख है, जो अमीर हैं अच्छे खासे ऐशो आराम से जी रहे हैं उनको तो और ज़्यादा भूख है। ऐसे जज को फांसी नहीं, बीच में लटका के रखना चाहिए। न मौत मिले न जिंदगी मिले। कैसा एक घटिया इंसान है, दूसरे को क्या इंसाफ दिलाएगा जो खुद इंसाफ नहीं कर रहा है। ये कमीना जज बनने लायक नहीं है। ये क्या दूसरे को इंसाफ दिलाएगा? इतना भूख है इसको धन दौलत की कि ये पैसे ले लेके न्याय भी नहीं करता होगा। ऐसे जज को नहीं रखना चाहिए। सरकार से अपील है कि ऐसे जज को हटा दे, मत रखे जो पैसे ले लेके भी न्याय करता होगा। ये तो अपना वीडियो एंड करते हैं। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सरकार सही मजबूर हो जाए उसे हटाने के लिए इस पद से।